अब जरा सोच के देखो, खूबसूरत लड़कियों का एक गैंग जो 3 सालों तक सेम बैंक में चोरियां करता रहा, पर इसके बावजूद भी ना तो पुलिस को इसकी खबर लगी और ना ही बैंक स्टाफ को। पर 3 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई और इनकी एक छोटी सी गलती ने इन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। पर अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहाँ पर खत्म हो गई है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इस कहानी के एंड में आपको एक जोरदार ट्विस्ट मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। अब इस कहानी की शुरुआत में हम 3 अलग अलग फैमिलीज को देखते हैं जो ढेर सारे पैसों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इन्हें डर था कि पुलिस कभी भी इन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अब इन 3 फैमिलीज में एक फैमिली थी ब्रिजेट और डॉन की, दूसरी फैमिली थी जैकी और बॉब की, और तीसरी फैमिली थी नीना और बैरी की। अब इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें इस कहानी में 3 साल पीछे जाना होगा। एक दिन ब्रिजेट अपनी पड़ोसी मिंडी की पार्टी में गई, जहाँ उसे पता चला कि डॉन उनका घर बेचने वाला है। ये सुनकर वो फौरन अपने घर आई और डॉन से इस बारे में बात की। दरअसल डॉन एक नंबर का कामचोर है और पिछले कई महीनों से बेरोजगार बैठा है, और इसके चलते अब इनके सर पर $3 लाख का कर्ज भी है, और इस कर्ज को उतारने के लिए उन्हें इस घर को बेचना ही होगा। यहाँ ब्रिजेट कहती है कि हम दोनों कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लेंगे ताकि हमें घर बेचने की नौबत ना आए। अब अगले दिन ब्रिजेट ढेर सारे जॉब इंटरव्यूज पर गई, लेकिन सभी कंपनीज ने उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ना तो ब्रिजेट के पास कोई डिग्री थी और तो और उसकी उम्र भी काफी ज्यादा थी। अब उस शाम जब ब्रिजेट न्यूज़पेपर में जॉब आर्टिकल्स पढ़ रही थी, तब उसकी काम वाली बाई ने बताया कि उसका दिया हुआ चेक फिर से बाउंस हो चुका है। अब ये औरत ब्रिजेट के हालातों को जानती थी, इसलिए उसने ब्रिजेट को एक बैंक में साफ सफाई का काम दिलवा दिया। अब जब ब्रिजेट साफ सफाई करने के लिए सिक्योरिटी रूम में गई तो स्क्रीन पर दिख रहे कैश को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पर तभी इस बैंक का मैनेजर ग्लोवर उसके पास आया और उसे चेतावनी देते हुए बोला कि इस बैंक के अंदर हर एक स्टाफ पर कड़ी नजर रखी जाती है, इसलिए तुम कुछ उल्टा सीधा करने का सोचना भी मत। इसके बाद ब्रिजेट बैंक के श्रेडिंग रूम में गई, जहां उसकी मुलाकात नीना से हुई। नीना इस बैंक में सभी फटे पुराने नोटों को बर्बाद करने का काम करती है। अब जब ब्रिजेट ने इतने सारे पैसों को बर्बाद होते हुए देखा तो मानो उसका दिल सा बैठ गया। अब शाम को ब्रिजेट पास के एक सुपरमार्केट में गई और घर की जरूरी चीजों को खरीदने लगी। इसी बीच उसकी नजर एक ताले पर गई जो सेम टू सेम वही ताला था जो कि बैंक में इस्तेमाल होता है, और ये वो मोमेंट था जब पहली बार ब्रिजेट के दिमाग में चोरी करने का ख्याल आया। अब अगले दिन उसने पूरे बैंक की रेकी की और बहुत सी अहम बातों का पता लगाया, जैसे कि कैमरास की पोजीशन, कौन सी चाबी से कौन सा ताला खुलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बैंक में आने वाला कैश किस डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट तक जाता है। यहाँ ब्रिजेट ने नोटिस किया कि इन पैसों को मूव करने के लिए एक बड़े से बॉक्स का इस्तेमाल होता है, और इस बॉक्स पर लगे ताले की चाबी 3 जगहों पर मौजूद है। इसकी पहली चाबी थी सॉर्टिंग रूम में, जहाँ फटे पुराने नोटों को नए नोटों से अलग किया जाता था। इसकी दूसरी चाबी थी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के हेड एजेंट वेन के पास, और इसकी तीसरी चाबी थी श्रेडिंग रूम में, जहाँ पर नीना काम करती है। अब ये सब जानने के बाद ब्रिजेट का काम था ऐसे लोगों को ढूंढना जो इस काम में उसका साथ दे सके। खैर, अगले दिन उसने नोटिस किया कि सिक्योरिटी स्टाफ बैरी और शॉन नीना पर लाइन मार रहे थे, लेकिन नीना ने उन्हें घास नहीं डाली और चुपचाप बैंक के बाहर आ गई। अब बाहर निकलते ही ब्रिजेट ने उसे रोक लिया और उसे अपने प्लान के बारे में बताया। हालांकि ये प्लान सुनते ही नीना ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और ब्रिजेट को उससे दूर रहने को कहा, लेकिन ब्रिजेट ने भी हार नहीं मानी और नीना का पीछा करते हुए उसके घर तक आ पहुंची। यहाँ उसने नीना को वो ताला दिखाया जो कि बैंक में इस्तेमाल होता है। अब इस ताले को देखकर नीना काफी घबरा गई और ब्रिजेट को यहाँ से जाने को कहा। अब फिलहाल तो ब्रिजेट यहाँ से चली गई, पर अगले दिन उसने नीना के लॉकर में बहुत से महंगे स्कूल के प्रोस्पेक्टस डाल दिए। ये देखकर नीना का मन भी बदल गया, क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना चाहती थी। फाइनली वो ब्रिजेट के प्लान में शामिल हो गई और अब इन्हें केवल एक साथी की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने जैकी नाम की एक लड़की को चुना, क्योंकि वो काफी खुशमिजाज थी, इसलिए बैंक में किसी को भी उस पर शक नहीं होता। इसके बाद ये तीनों एक बार में पहुंचे और अपने प्लान को डिस्कस करने लगे। उन्होंने जैकी को पूरा प्लान समझाया और जैकी बिना कोई सवाल किए इस प्लान में शामिल हो गई। अब इस प्लान को अंजाम देने के लिए इन्होंने एक स्पेशल कोड बनाया और वो कोड था अपने आईब्रोज को टच करना। अब अगले दिन ब्रिजेट ने उस नए ताले को अपनी बेल्ट में छुपा लिया और जैसे तैसे करके उसे बैंक के अंदर ले आई। अब लंच के दौरान ब्रिजेट ने वो स्पेशल इशारा किया और यहाँ नीना ने भी उसका साथ दिया, पर जैकी ने अपना सर ना में हिलाया, जिसका मतलब था कि वो इस प्लान के लिए तैयार नहीं है। अब पूछे जाने पर जैकी ने बताया कि मेरा दिल कहता है कि आज कुछ बुरा होने वाला है। ये सुनकर ब्रिजेट और नीना ने उसे खूब डांटा, क्योंकि उसके चलते आज इनका प्लान फेल हो गया था। हालांकि शाम होते होते जैकी की बात सच हो गई, क्योंकि आज ग्लोवर ने सभी एम्प्लॉयज का एक रैंडम सिक्योरिटी चेक करवाया और आज जैकी के चलते ये लोग पकड़े जाने से बच गए। अब अगले दिन इन सभी ने दोबारा से वही इशारा किया और फाइनली इस चोरी की शुरुआत हो गई। अब सबसे पहले ब्रिजेट इंस्पेक्शन रूम में गई और बड़ी सफाई से एक बॉक्स पर लगे ताले को अपने ताले से बदल दिया। इसके बाद वो जैकी से मिली और उसे उस बॉक्स का नंबर बताया जिसके ताले को उसने चेंज किया था। साथ ही उसने नीना को एक लिफाफा दिया जिसके अंदर उस बॉक्स का नंबर और उसका असली ताला मौजूद था।
इसके बाद जैकी सॉर्टिंग रूम में गई और 4937 वाले बॉक्स को उठाकर श्रेडिंग रूम की तरफ जाने लगी। अब रास्ते में वो एक लिफ्ट के पास रुकी और अपने हाथों को इस तरह से एडजस्ट किया जिससे वो कैमराज में दिखाई ना दे। इसके बाद उसने बड़ी सफाई से उस ताले को खोल दिया और नोटों के ढेर सारे बंडल्स को पीछे मौजूद कचरे के डब्बे में डाल दिया। अब अपना काम पूरा करने के बाद वो श्रेडिंग रूम में पहुंची, जहां नीना ने उस नकली ताले को निकालकर उस पर बैंक वाला असली ताला लगा दिया ताकि किसी को भी इन पर शक न हो। वहीं दूसरी ओर ब्रिजेट ने डस्टबिन से एक कचरे का बैग निकाला जिसके अंदर वो सारे पैसे मौजूद थे। इसके बाद ये तीनों टॉयलेट में मिली और इन सारे पैसों को अपने कपड़ों में छुपा लिया। अब दिन खत्म होने के बाद जब सारे एम्प्लॉयज बैंक से निकलने लगे, तब ब्रिजेट और नीना ने देखा कि जैकी के पैंट से कुछ नोट बाहर निकल रहे थे। यहाँ ब्रिजेट ने उसे इशारा भी किया, पर इस मंदबुद्धि को कुछ समझ नहीं आया। अब नीना ने बैरी से फ्लर्ट करके उसका ध्यान बटाया और इस मौके का फायदा उठाकर ब्रिजेट ने जैकी को अच्छा वाला इशारा किया। पर तभी न जाने क्यों बैंक मैनेजर ग्लोवर आग बबूला होकर ब्रिजेट की तरफ आने लगा। दरअसल जल्दबाजी में ब्रिजेट ने अपना आई कार्ड बैंक में ही छोड़ दिया था, जिसके लिए ग्लोवर ने उसे खूब डांटा और आगे से ध्यान रखने को कहा। अब इस दौरान जैकी की नजर भी उन नोटों पर गई और उसने दोबारा से उन्हें अंदर धकेल दिया। फाइनली ये तीनों सही सलामत बैंक से बाहर आ गए और फौरन ब्रिजेट के घर पहुंचे। इसके बाद इन्होंने पैसों की गिनती की और इन्हें आपस में बांट लिया। इन तीनों ने सिर्फ एक दिन के अंदर $90,000 यानी कि कुल 75 लाख रुपए की चोरी की थी। अब इतने सारे पैसे देखकर ये सभी खुशी के मारे पागल हो गए और एक दूसरे पर पैसों की बारिश करने लगे। लेकिन अगले ही पल डॉन कमरे में एंटर हुआ और इतने सारे पैसे देखकर उसका दिमाग भी सुन्न हो गया। अब ब्रिजेट ने उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर डॉन को काफी गुस्सा आया। उसने ब्रिजेट को ये सब करने से मना किया, लेकिन ब्रिजेट ने भी साफ साफ कह दिया कि जब तक उनका कर्ज उतर नहीं जाता वो ये चोरियां करती रहेगी। अब अगले दिन नीना अपने शहर के सबसे बड़े स्कूल में गई और यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन करवाया। वहीं दूसरी ओर ब्रिजेट डॉन के साथ बैंक में गई और अपने आधे कैश को बैंक में रखवा दिया। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और ये तीनों औरतें बैंक में लगातार चोरियां करती रहीं। अब चाहे बैंक में कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना हो, ये लोग चोरी करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते। अब कुछ महीनों की चोरी के बाद ब्रिजेट के पास इतने पैसे हो चुके थे कि उसे अपना घर बेचने की कोई जरूरत नहीं थी। अब इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए ये सभी एक बार में मिले, जहां नीना और डॉन ने ये सुझाव दिया कि अब उन्हें ये चोरी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अब तक वो काफी पैसे इकट्ठा कर चुके हैं। हालांकि ब्रिजेट ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और इन दोनों से कहा कि हमें तो इतने पैसे इकट्ठा करने हैं जिससे हम अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकें। अब जैकी और उसका बॉयफ्रेंड भी ब्रिजेट की बात से सहमत थे, इसलिए उन्होंने चोरी करते रहने का फैसला किया। अब थोड़ा मनाने के बाद नीना भी इसके लिए राजी हो गई, लेकिन उसने ये शर्त रखी कि हम में से कोई भी इतनी महंगी चीज नहीं खरीदेगा जिससे टैक्स डिपार्टमेंट या फिर बैंक को हम पर शक हो। अब यहाँ तो ब्रिजेट ने ये शर्त मान ली, लेकिन अगले ही दिन वो एक ज्वेलरी स्टोर में गई और $60,000 की एक अंगूठी खरीद ली। लेकिन जब नीना को इसकी खबर लगी तो उसने ब्रिजेट के हाथ से वो अंगूठी छीनकर उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया। अब थोड़े दिनों बाद नीना इसी बाथरूम में ब्रिजेट का इंतजार कर रही थी ताकि वो उस बॉक्स का नंबर और वो असली ताला ले सके। लेकिन हर दिन के मुकाबले आज ब्रिजेट को आने में थोड़ी देरी हो गई और इस जल्दबाजी में जब उसने लॉक बैग नीना की ओर फेंका तो वो उसे कैच नहीं कर पाई और नकली ताले की चाबी गलती से बेसिन में जा गिरी। अब जरा गौर करो, उस नकली ताले की एक चाबी थी ब्रिजेट के पास और दूसरी चाबी थी जैकी के पास। लेकिन ये लोग जैकी से वो चाबी नहीं मांग सकते थे क्योंकि इनके पास उसका फोन नंबर नहीं था, और अगर ये चाबी लेने के लिए ऊपर जाते तो सिक्योरिटी को इन पर शक हो सकता था। अब यहाँ ब्रिजेट ने डॉन को फोन किया और उसे पूरी बात बताई। इसके बाद डॉन जैकी के बॉयफ्रेंड बॉब के पास गया और उसे जैकी को कॉल करके सब कुछ बताने को कहा। अब जब जैकी को ये बात पता लगी तो उसने ब्रिजेट तक चाबी पहुंचाने का एक नया तरीका ढूंढा। उसने इस बारे में बॉब को बताया और फौरन अपने काम पर लग गई। इधर डॉन ने ब्रिजेट को कॉल किया और उसे पूरा प्लान समझाया, लेकिन इस बीच ग्लोवर ने देखा कि ब्रिजेट काफी देर से टॉयलेट के अंदर मौजूद है। ये देखकर उसे शक हुआ और वो जांच करने के लिए टॉयलेट में आ पहुंचा। हालांकि ब्रिजेट डरने के बजाय ग्लोवर पर चिल्लाने लगी कि इतना गंदा टॉयलेट साफ करने के बाद भी उसकी सैलरी इतनी कम है। अब ब्रिजेट का ये रूप देखकर ग्लोवर भी काफी घबरा गया और फौरन टॉयलेट से बाहर आ गया। वहीं दूसरी ओर जैकी बिल्डिंग की लिफ्ट तक पहुंची और चाबी को एक च्युइंगम में लपेटकर उसे लिफ्ट के अंदर चिपका दिया। इधर ग्राउंड फ्लोर पर ब्रिजेट ने च्युइंगम से वो चाबी निकाली और फौरन नीना की ओर भागी। इधर नीना असली चाबी से उस नकली ताले को खोलने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर बैरी उसकी मदद करने पहुंचा, पर वो भी उस ताले को नहीं खोल पाया। तभी यहाँ पर ब्रिजेट आ गई और बैरी का ध्यान बटाकर उस चाबी को नीना की ओर फेंक दिया। हालांकि बैरी को इन पर शक हो गया क्योंकि नीना ने वो ताला खोल तो दिया था, पर उसकी असली चाबी अब भी नीचे लटक रही थी। अब काम के बाद बैरी नीना से मिलने गया और उसे पूरी बात बताई। उसने नीना से बोला कि तुम और तुम्हारे दोस्त बैंक में चोरी करना बंद कर दो, वरना मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। अब उस शाम ये तीनों बार में मिले, जहां नीना ने खुलासा किया कि बैरी को हमारे काले कारनामों का पता चल चुका है। अब यहाँ ब्रिजेट ने नीना को एक आइडिया दिया, पर उसे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। दरअसल ये जानते थे कि बैरी नीना को पसंद करता है,
इसलिए ब्रिजेट ने बोला कि अगर तू बैरी को पटा ले तो वो तेरी सारी गलतियां माफ कर देगा। अब पहले तो नीना इसके लिए नहीं मानी, पर थोड़ा फोर्स करने के बाद वो भी इसके लिए राजी हो गई। अब अगले दिन वो बैरी के घर पहुंची और उससे अपने प्यार का इजहार किया। इसके साथ ही उसने बैरी को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर भी दिया। हालांकि बैरी ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और नीना को यहाँ से जाने को कहा। अब अगले दिन ब्रिजेट ने बैरी को बाथरूम में घेर लिया और उसे लेक्चर देने लगी। उसने बैरी से पूछा कि तुम एक खूबसूरत लड़की और इतने सारे पैसों को कैसे ठुकरा सकते हो। लेकिन थोड़ी देर बाद नीना ने उसे बताया कि बैरी भी टीम में शामिल होने के लिए रेडी है। अब उस शाम ये सभी ब्रिजेट के घर पर मिले और चोरी के पैसों को 4 हिस्सों में बांट लिया। यहाँ नीना ने बैरी को थैंक्स बोला क्योंकि अब उन्हें अचानक से होने वाले सिक्योरिटी चेक के बारे में पहले से पता रहेगा। अब बातों बातों में ये दोनों काफी करीब आ गए और ब्रिजेट की अलमारी में एक दूसरे को किस करने लगे। वहीं दूसरी ओर डॉन ने सभी को समझाया कि वो इन पैसों को कैसे खर्च करें जिससे किसी को भी इन पर शक ना हो। अब ऐसे ही वक्त गुजरता गया और इन्हें चोरी करते हुए अब पूरे 3 साल हो चुके थे और अब इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब एक दिन ब्रिजेट ने अपने घर पर एक पार्टी रखी जहाँ उसने एक अनजान आदमी को देखा। अभी वो इस बारे में कुछ सोच पाती कि तभी उसे नीना के एंगेजमेंट की खबर मिली और वो इस पार्टी को एंजॉय करने लगी। लेकिन अगले दिन जब वो बैंक में साफ सफाई कर रही थी तब उसने उस अनजान आदमी को ग्लोवर के साथ देखा। ये देखकर वो काफी डर गई और घबराहट के चलते उसने अपना सारा सामान जमीन पर बिखेर दिया और इस सामान में वो नकली ताला भी मौजूद था। हालांकि ब्रिजेट ने समय रहते उस पर अपना पैर रख दिया और लकीली किसी ने भी उस ताले को नहीं देखा। वहीं दूसरी ओर हम ग्लोवर को इस आदमी के साथ देखते हैं जिसका नाम मैंडलब्रॉट था और ये आदमी फेडरल बैंक का एक ऑफिसर था। यहाँ उसने ग्लोवर से कहा कि शायद आपके बैंक में चोरी हो रही है। इस पर ग्लोवर ने इस आदमी से कहा कि इस बैंक की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ चोरी तो दूर एक परिंदा पर तक नहीं मार सकता। अब इस चोरी को साबित करने के लिए ग्लोवर ने मैंडलब्रॉट से कुछ सबूत मांगे, पर चूंकि मैंडलब्रॉट के हाथ खाली थे इसलिए वो सबूतों को इकट्ठा करने ब्रिजेट के मोहल्ले में जा पहुंचा। इधर डॉन ने भी मैंडलब्रॉट को देख लिया और ब्रिजेट को कॉल करके सरेंडर करने को कहा, लेकिन ब्रिजेट ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया क्योंकि अगर नीना चोरी के इल्जाम में पकड़ी गई तो पुलिस उसे अपने बच्चों से दूर कर देगी। अब उस शाम इस पूरी टीम ने एक मीटिंग की जहां ये पता चला कि बॉब ने शेयर मार्केट में $10,000 से ज्यादा इन्वेस्ट किए थे और इसके चलते ये सभी लोग IRS के रडार पर आ चुके थे। अब यहाँ ब्रिजेट कहती है कि पुलिस के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिस पर नीना कहती है कि हमारे घर में जो कैश पड़ा है उससे बड़ा सबूत और क्या ही होगा। अब इन सभी लोगों ने फैसला किया कि घर जाकर वो अपना सारा पैसा बर्बाद कर देंगे। इसके बाद हम जैकी और बॉब को देखते हैं जिन्होंने अपना सारा पैसा एक ट्रक में भरकर उसे बॉम्ब से उड़ा दिया, पर अभी ये दोनों देश छोड़कर भाग पाते उससे पहले पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर नीना अपने पैसों को जलाते हुए पकड़ी गई, जबकि बैरी पैसों को अपनी कार में छुपाता हुआ पकड़ा गया। इधर पुलिस ने डॉन को भी पकड़ लिया जो अपने सारे पैसे टॉयलेट में बहा रहा था। हालांकि ब्रिजेट पुलिस के हाथों से बच गई और अपनी कार लेकर फरार हो गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि मैंडलब्रॉट उसका पीछा कर रहा है। अब उस रात ब्रिजेट एक होटल में रुकी जहां उसका सामना मैंडलब्रॉट से हुआ। यहाँ उसने ब्रिजेट से सरेंडर करने को कहा, जिस पर ब्रिजेट ने बोला कि तुम कोई पुलिस वाले नहीं बल्कि एक बैंक ऑफिसर हो, इसलिए अपनी औकात में रहो, और इतना कहकर ब्रिजेट वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने बाकी की टीम को इंटरोगेट किया, पर किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। अब यहाँ पुलिस वालों ने नीना पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती जैकी ने उसका सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। इधर ब्रिजेट अपनी पड़ोसी मिंडी के घर गई और उसके हस्बैंड से अपना केस लड़ने को कहा। अब पहले तो ब्राइस ने ये केस लेने से मना कर दिया, पर जब ब्रिजेट ने उसे पैसों का लालच दिया तो वो इसके लिए राजी हो गया। इसके बाद वो ब्रिजेट के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस वालों से कहा कि आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बैंक से पैसों की चोरी हुई है। अब जब इस बारे में ग्लोवर से पूछा गया तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने भी ये कह दिया कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बीच बैंक में चोरी करना इम्पॉसिबल है। अब ग्लोवर के इस बयान से पुलिस का केस तो खत्म हो गया, पर IRS का केस अब भी चालू था, क्योंकि इनमें से किसी ने भी उन पैसों पर टैक्स नहीं भरा था। अब ये लोग जेल जाने से तो बच गए, पर इनका सारा पैसा टैक्स फ्रॉड की पेनल्टी के तौर पर जब्त कर लिया गया। अब फाइनली सबने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया और पैसे देकर आजाद हो गए। इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने रास्तों पर निकल गए और पूरे 8 महीनों बाद ब्रिजेट, नीना और जैकी दोबारा से उसी बार में मिले। अब यहाँ ब्रिजेट ने इन दोनों को बताया कि उसने बार के स्टोर रूम में ढेर सारे पैसे जमा कर रखे हैं और इन पैसों की मदद से ये लोग अपनी बाकी की जिंदगी आराम से